Hello everyone, I welcome you all to Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज एनालिसिस जो होने वाली है फ्रॉम द हिंदू. देन हम कवर करेंगे आपकी करंट अफेयर का पोर्शन. आज के करंट अफेयर्स थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो ज़रूर देख के जाना. एंड लास्टली हम कवर करेंगे आपका वोकैब का पार्ट. एंड ये सब कुछ होने वाला है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स के अंडर. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड आप पार्ट बन जाओ इस कम्युनिटी के जो कंसिस्टेंसी पे बिलीव करती है, जो बिलीव करती है कि हर दिन वो सिर्फ 10 मिनट्स डेडिकेट करेंगे अपनी लाइफ की एंड दे विल बी क्लोजर टू देयर गोल्स. सो आई होप कि अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, आपने क्लिक करी है इस वीडियो पे, सो 10 मिनट्स जरूर डेडिकेट करना अपने पूरे दिन के आज के लिए और इस वीडियो को देख के ज़रूर जाना. अगर आपका कोई फीडबैक हो तो ज़रूर देना इन दी कमेंट सेक्शन. विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. आज की पहली न्यूज़ है अबाउट दी वधावन पोर्ट. अब देखो यहाँ पर जो आपका पोर्ट है ये थोड़ा सा देखो इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि आपका पोर्ट बहुत बड़ा पोर्ट बनने वाला है एंड लोकेशन वाइज इंपॉर्टेंट हो जाता है. प्लस देखो अभी तो नहीं बनेगा, 2030 में आपका बनने की इसकी बात है कि 2030 तक इसकी कंप्लीट हो जाएगी पूरी कंस्ट्रक्शन आपकी. अभी जो है ये आपका मेजर पोर्ट होगा एंड इट बी नियर धानु इन महाराष्ट्र. सो महाराष्ट्र में लोकेटेड होगा आपका पोर्ट. फर्स्टली ये इंपॉर्टेंट है. देखो इंडिया में आपको पता होगा कि हमारा जो कोस्ट लाइन है बड़ी है, आपके पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और अब टाइम आ गया है जैसे जैसे हमारा इंडिया ग्रो कर रहा है वैसे वैसे भी हमारे नंबर ऑफ पोर्ट्स शुड बी देयर एंड लार्जर पोर्ट्स भी रिक्वायर, राइट. सो बिकॉज ऑफ दैट उसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए आपके इस पोर्ट का भी अप्रूवल हुआ था और इसकी कंस्ट्रक्शन आपकी स्टार्ट हो गई थी. 2030 में बनकर आएगा तो अभी तो आपके लिए टाइम है. अब देखो जब इसकी डेवलपमेंट हो जाएगी देन इट विल बी अ बिग थिंग बिकॉज इंडिया विल ब्रेक इनटू द कंट्रीज विद द टॉप 10 कंटेनर पोर्ट्स इन द वर्ल्ड. सो इट्स अ बिग थिंग बिकॉज आप टॉप 10 में अप्रोच कर जाओगे. बड़ी चीज़ है. इंडिया इज ग्रोइंग, डेवलपिंग एंड इट विल शो थ्रू द पोर्ट्स एज वेल. A container port is a port which specializing in handling goods transported in containers. So ये container port का simple purpose है, नेम से ही आपको पता चल गया होगा. ठीक है. अब देखो जो इस मेजर पोर्ट है आपका विल बी स्टैब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ लैंडलॉर्ड मॉडल. अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये लैंडलॉर्ड मॉडल पे बनेगा. ठीक है. ये आगे हम डिस्कस करेंगे व्हाट दिस मॉडल इज अबाउट. द प्रोजेक्टेड कॉस्ट ऑफ दिस पोर्ट इज ओवर ₹65,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाली है गवर्नमेंट इसमें, ताकि हम टॉप 10 कंट्रीज की लिस्ट में अपना नेम बनाए और हमारी इकोनॉमी ग्रो करे. थोड़ा आगे देखेंगे. देखो यहाँ पर लैंडलॉर्ड पोर्ट की बात करें. ठीक है. ये पोर्ट कैसा होता है? इट्स लाइक कि जो आपकी पोर्ट की अथॉरिटी होगी वो तो गवर्नमेंट ओन्ड होगी पूरी, और जो आपकी प्राइवेट एंटिटीज इसका ऑपरेशन मेंटेन करेंगी. तो काफ़ी हमने एक एफिशिएंट मॉडल रखा है यहाँ पर. एफिशिएंट किस लिए कह रही है? ताकि देखो आप सबको पता है जब प्राइवेट सेक्टर किसी चीज़ को मेंटेन करता है तो उनका बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स पे चलता है काम, राइट. इंसेंटिव्स बेसिस पे चलता है काम. तो आप जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उतनी ही आपको देखोगे आपका पे स्केल बढ़ेगा, आपकी बाकी चीज़ें आपको मिलेंगी. सो इस वे में आपका मेंटेन जो इसके ऑपरेशन करेगा वो आपका प्राइवेट एंटिटी करेगा, बट गवर्नमेंट ने ओन कर रखा होगा आपका पोर्ट यहाँ पर. ओके. सो दिस इज अबाउट द लैंडलॉर्ड पोर्ट यहाँ पर. नेक्स्ट थिंग देखो ये जो आपको पर्टिकुलर आर्टिकल था उसमें ये मेंशन था, ये जो आपको थोड़ा स्टैटिक पार्ट के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है तो वो हम थोड़ा सा रीड करेंगे. इंडिया हैज़ 7,517 किलोमीटर्स कोस्ट लाइन है हमारी, एक्सटेंड अक्रॉस 9 स्टेट्स एंड 4 यूटीज. ओके. सो स्टैटिक में है, इंपॉर्टेंट है. प्लस आपका जो अगर आप नेवी का कभी एसएसबी देने जाओ तो आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. ये डायरेक्ट आपका जो इंटरव्यू ऑफिसर है वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है अबाउट द कोस्ट लाइन लेंथ प्लस द स्टेट्स एंड द यूटीज ऑल्सो. सो याद रखना स्टैटिक के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके. नेक्स्ट आओगे 76 फंक्शनल पोर्ट्स हैं हमारे, 12 मेजर्स हैं इसमें, 64 नॉन मेजर है एंड 9 मोर आर अंडर डेवलपमेंट इन दिस पर्टिकुलर थिंग. सो ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट आएंगे. नेक्स्ट आपका AI एंड हाईवे से रिलेटेड एक आर्टिकल आया है. देखो अब यहाँ पर जो आपका बेसिक आर्टिकल आया है इसमें जो आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो आपकी NHA है, उसने एक MOU साइन करा है आपका. ठीक है. एक MOU साइन हुआ है विद ट्रिपल IT दिल्ली के साथ एक MOU साइन हुआ है. दिस इज द इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सो उनके साथ दिल्ली के साथ इन्होंने एक MOU साइन करा है. अब इसमें क्या होगा? इसमें ये लोग वर्क करेंगे आपकी ट्रिपल IT दिल्ली में, रिसर्च कंडक्ट करेंगे. दे
स्टडी अपॉन द हिस्ट्री, डेटा पे ये लोग स्टडी करेंगे एंड इनका मेन पर्पस है कि जो आपके हाईवे है उसकी सेफ्टी और ज़्यादा इंक्रीज हो। अब कैसे करेंगे? अब देखो, आपको ये पता है कि जहाँ पर आपकी जो नॉर्मल वहाँ पे बैनर्स होते हैं जो लगे होते हैं, ठीक है, या आप कह सकते हैं ट्रैफिक की जो साइंस होते हैं, वो बहुत स्टैग्नेंट और स्टैटिक रहते हैं, वो बहुत टाइम से वही सेम आपको सेम साइंस मिलते हैं। बट ये लोग स्टडी करेंगे ऑन द डेटा एंड उसकी बेसिस पे आपके मॉड्यूल्स बनाएंगे, ठीक है, जो ये डेटा से स्टडी करके कि कौन से आपके जोन्स हैं जो ज़्यादा आपके जहाँ पर ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, सो उनके बेसिस पे वो लोग ऐसे साइंस लगाएंगे कि यहाँ पर आपकी ज़्यादा जोन्स है जहाँ पे आपको ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए व्हाइल यू आर ड्राइविंग ऑन अ हाईवे। ओके, सो कितनी आप स्पीड लिमिट रहनी चाहिए, कैसे आपके जब वेदर चेंज होते हैं, ठीक है, अब जो पुराने आपके हाईवेज बने हैं उस पर आप वेदर के अकॉर्डिंग नहीं जा पाते, तो जैसे आपका वेदर चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप कितनी स्पीड लिमिट रखनी चाहिए। आज आपका ऐसा वेदर है तो ड्राइवर्स को क्या क्या चीज़ें अपने माइंड में रहनी चाहिए, कौन से उनको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये सब कुछ AI साइंस के थ्रू आपको मिलेगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट के थ्रू जा रहे हैं। देखो, साइंस तो अच्छे के लिए कर रहे हैं। आपको पता है कि हमारे यहाँ जितना देखो इंडिया में जितना डेवलपमेंट हो रहा है उतने ही स्पीड से आपके व्हीकल्स इंक्रीज हो रहे हैं रोड पर, ठीक है, रोड्स भी आपकी उतनी ही ज़्यादा बन रही है, तो आपको टाइम है कि आप उनकी सेफ्टी पे भी वर्क करना स्टार्ट करो एंड इसीलिए आपका ये MOU साइन हुआ है। वेरी गुड इनिशिएटिव, आर्टिकल इज ऑल्सो गुड। आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा इफ़ यू रीड, हाईलाइटेड वन है तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ पर जाके आप रीड कर सकते हो कि किस किस जगह पे ट्रैफिक में आप AI को यूज़ कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो, डेटा स्टडी करोगे, मॉड्यूल्स बनाओगे, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कौन से आपकी ट्रैफिक की चोक पॉइंट्स होते हैं, राइट, कि इस टाइम पर यहाँ पर चोक पॉइंट हो जाएगा, तो वो आप AI से स्टडी करके एक ड्राइवर को ऑलरेडी एक आइडिया दे सकते हो। सो ऑल ऑफ दिस इज देयर एंड इनके लिए ये लोग वर्क करेंगे आपका। नेक्स्ट आएंगे हम CA पोर्शन पे। अब ये आपका इंडियन आर्मी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है और ये आत्मनिर्भरता को हमारे दिखाता है कि हम कितना इंडिजिनसली डेवलप कर रहे हैं इन द डिफेंस सेक्टर। सो अच्छी न्यूज़ है आपकी। What did the Indian Army recently induct for the first time हुआ है इंडियन आर्मी में, एंड दिस इज योर इंडिजिनस चिप बेस्ड 4G बेस्ड स्टेशन इन्होंने अब अपने में इंडक्ट करनी स्टार्ट करी है। वेरी गुड इनिशिएटिव। देखो, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है। नेक्स्ट थिंग, आप मुझे बताओगे कि रिसेंट में, अगर आप हमें फॉलो करते हो रोज, रिसेंट में बहुत सारे आपके न्यू इंडक्शन होते रहते हैं इंडियन आर्मी में। सो उसमें से अगर आपको एक भी कोई याद हो, इट कुड बी अ गन जो रिसेंटली आई है या फिर कोई नए ड्रोन्स जो इंडक्ट हुए हैं, इनमें से अगर आपको कुछ भी याद हो तो प्लीज़ एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना। नेक्स्ट आएंगे, देखो इसके बारे में थोड़ा और स्टडी करेंगे। अब जो इंडियन आर्मी है इसने इंडक्ट करने वाली है फर्स्ट एवर इंडिजिनस चिप बेस्ड 4G मोबाइल बेस्ड स्टेशन आपके इंडक्ट होने वाले हैं। अब ये जो प्रोडक्ट है ये आपके बैंगलोर बेस्ड फर्म सिंगल्ट्रन से आपका इन्होंने लिया है, वहाँ से टू द गवर्नमेंट ई-मार्केट पोर्टल से इन्होंने लिया है। अब देखो इससे बेटरमेंट क्या होगी आपकी, अगर आप इंडिजिनियस चिप्स लोगे तो आपका जो डेटा है, डेटा काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहेगा आपका, ठीक है। यूजिंग दीज इंडिजिनियस चिप्स गिव अ हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑन सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम इन इट्स ऑपरेशन। सिक्योरिटी बढ़ जाएगी आपकी। इट जस्ट वेज 7 kg एंड दिस सिस्टम प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी सिक्योर्स वायरलेस कम्युनिकेशन फॉर ऑडियो, वीडियो एंड डेटा एप्लीकेशन। तो आपका जो डेटा है जो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पे है अभी प्रेजेंट में, अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा डेटा के थ्रू ही आपकी बहुत ज़्यादा क्राइम्स होते हैं और डेटा सिक्योरिटी इज अ मेजर इशू राइट नाउ। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि हम इंडिजिनस चिप्स पे जा रहे हैं ताकि हमारा डेटा सिक्योर रहे और आपका जो रिस्क फैक्टर है वो डिक्रीज रहे। नेक्स्ट आएंगे, विच सिटीज आर होस्टिंग दी 133rd ड्यूरेंट कप। ड्यूरेंट कप आपका फुटबॉल से रिलेट करता है, ठीक है। अब कौन सी 4 सिटीज़ हैं? 4 सिटीज़ हैं आपकी कोलकाता, गुजरात, जमशेदपुर एंड शिलोंग। सो दीज आर द 4 सिटीज। नाम आपको याद रखनी है चारों की। 133rd एडिशन है, एडिशन का नंबर भी आपको याद रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा और इसके बारे में स्टडी करेंगे। इट इज एशियाज ओल्डेस्ट एंड इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस क्लब है बेस्ड फुटबॉल टूर्नामेंट एंड इज सेट टू एंटर इट्स 133rd एडिशन इन 2024। अब इसमें आपकी 24 टीम्स हैं जो पार्टिसिपेट करने वाली है इस बार। ये आपका स्टार्ट हुआ था 1888 के टाइम पे स्टार्ट हुआ था आपका, ठीक है। इनिशियली जब आपके ब्रिटिशर्स थे उन्होंने आपकी स्टार्ट करी थी और फिर ये आपकी इंडिया की लेगेसी बन गई। इट इज नेम्ड आफ्टर मॉर्टिमर ड्यूरेंट, ओके। सो नेम भी आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको देखो बेसिकली लोकेशन, एडिशन, स्पोर्ट, ये आपको याद रखना है, किस
कब किस स्पोर्ट के लिए है ये भी आपको, बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आएंगे, विच प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय द पार्टनरशिप बिटवीन विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म एंड द ट्रांस यूनियन सिबिल टू एम्पावर विमेन एंटरप्रेन्योर्स। अब विमेन एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करने के लिए आपके लिए ये आया है एंड द नेम इज सहर। सहर इसका नेम है। थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। देखो दिस सहर, अब जो आपका वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है WEP एंड योर ट्रांस यूनियन सिबिल हैज लॉन्च्ड दिस सहर, a credit education program designed to empower women entrepreneurs in India। अब देखो आपकी विमेन को हमें एम्पावर करना है, एंटरप्रेन्योर्स बनाने हैं, नीड ऑफ द आवर है। अब इसके लिए जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स को नीड है, कौन सी उनकी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, वो सब आप स्टडी करने को मिलेगा थ्रू दिस पर्टिकुलर जो इन्होंने इनिशिएटिव लॉन्च किया है इसके थ्रू। ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाएंगे विमेन में, विच मोस्ट ऑफ द टाइम इज समटाइम्स कहीं आप लैक करते हो उसमें, क्योंकि स्कूल में भी आपको इतना नहीं बताते। तो लिटरेसी दैट इज रिक्वायर्ड टू रन योर ओन बिजनेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मार्केट में आपको कैसे सर्वाइव करना है, कौन सी आपकी बिजनेस स्किल्स होनी चाहिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यही आपका जो शहर है ये प्रोवाइड करेगा। Essential financial tools for growth and employment creation, so they are gonna help on this. And India has, देखो ये statistics के basis पे है आपकी, so India has 63 million MSMEs है आपकी, जिसमें से 20.5% ही women owned है। so इस नंबर को, इस परसेंटेज को हमें इंक्रीज करना है, और वो तभी इंक्रीज होगी जो आपकी women entrepreneurs हैं उनको ज़्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन होगी, जब उन्हें ज़्यादा पता होगा, so then they'll be greater doing good in business also। नेक्स्ट आएंगे, अब आ जाते हैं हु इज लीडिंग द 28 मेंबर स्क्वाड पेरिस ओलंपिक्स में, कौन लीड करने वाला है? आंसर मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज नीरज चोपड़ा इज गोना लीड दिस 28 मेंबर स्क्वाड। यहाँ पर ये तो इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अब आपके जो चारों आपके प्लेयर्स हैं यहाँ पर, आप मुझे बताओगे कॉमेंट्स में कि कौन सी स्पोर्ट से ये चारों रिलेट करते हैं। ठीक है, कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएट करते हैं, ये आप मुझे बताओगे। काफ़ी ईजी है, देखो नेम बहुत पॉपुलर है, आपको पता ही होंगे। कमेंट्स में जरूर बताना, इट विल हार्डली टेक 1 minute फॉर यू टू राइट देयर। ओके, नेक्स्ट आएंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च बाय LIC टू मीट कस्टमर्स इवॉल्विंग नीड्स। जैसे जैसे आपके कस्टमर चेंज हो रहे हैं, कंपनीज को भी चेंज होना पड़ता है ताकि वो सर्वाइव कर पाए, राइट। एंड इन्होंने लॉन्च किया है अपना जीवन समर्थ। ओके, जीवन समर्थ इन्होंने लॉन्च किया है न्यू प्रोजेक्ट, ये आपका रिसेंट लॉन्च हुआ है। देखो इसके बारे में आपको जानना नहीं पड़ना है, आपको सिर्फ ये जानना है ये जो LIC ने निकाला है, इट्स बेसिकली जैसे उनके कस्टमर्स की नीड बढ़ रही है, चेंज हो रही है, इवॉल्व हो रही है बेसिकली विद टाइम, ऐसे ही LIC के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी ये लोग और ज़्यादा एजुकेट करेंगे। जो इनके एजेंट्स हैं उनको भी उनकी जो ट्रेनिंग है उसके अकॉर्डिंग की जाएगी। जो इन्वायरमेंट है, इनका इकोसिस्टम है पूरी कंपनी का, वो उसी के अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे। सो इसलिए इनका ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आए हैं ताकि इवॉल्व करें, ग्रो करें। नेक्स्ट आते हैं, हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। रिसेंट में आपको पता है प्रेसिडेंट ऑफ ईरान ही डाइड इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश, उनका क्रैश हो गया था, दैट टाइम ही डाइड एंड ही वाज इब्राहिम रईसी दैट डाइड। अब जो नए आए हैं दैट इज मसूद पिज़कीन्स। ओके, आप यहाँ पर इनकी इमेज देख सकते हो, दिस इज द पर्सन जो अब आपके न्यू अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ईरान का मैप। यहाँ पर देखो दिस इज ईरान मैप, यहाँ पर जिसको सराउंड करते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फर्स्टली। फिर कैस्पियन सी है आपका। ईरान आपको पता होना चाहिए 3 आपकी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, 3H को ये सपोर्ट करता है, इसी वजह से वर्ल्ड इनके अगेंस्ट रहता है। जो आपका इंटायर वेस्ट है वो इसके अगेंस्ट रहता है बिकॉज ये आपकी मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है फाइनेंशियली। ओके, ईरान की कैपिटल इज तेहरान। प्लस आप यहाँ पर भी मैप देख सकते हो, दिस इज ईरान मैप। ये जो इसको सब सराउंड करते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, यहाँ पर टर्की है, इराक है, सो दे आर ऑल इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आएंगे टॉप 4 वर्ड्स फॉर टुडे। फर्स्ट वर्ड है आपका स्लम्प, टू फॉल सडनली और बाय अ लार्ज अमाउंट। अब ये हम फाइनेंशियल सेक्टर में बात करते हैं, जब आपका किसी में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा सडन फॉल देखते हो आप, स्टॉक मार्केट में भी देखोगे, अगर एकदम से आपका क्रैश होता है या बहुत लो चला जाता है तब स्लम्प पे होता है वो। देन वी हैव परमानेंस विच इज स्टेइंग द सेम और कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर आप सेम रहते हो बहुत टाइम तक, चेंज नहीं आ रहा है। देन वी हैव मोगल विच इज एन इम्पॉर्टेंट और पावरफुल पर्सन स्पेशली in the film or media industry. And then we have expunction, which is the act of process of expunging something, erasing, deleting, crossing out, destroying. अगर आप कुछ रिमूव कर रहे हो, बेसिकली कोई क्लॉ आपने रिमूव करा है, लॉ के बेसिस में अगर आप पाओगे तो अगर आपने कोई क्लॉ रिमूव करा है।
लास्टली हम आ जाएंगे क्वेश्चन फॉर द डे पे. वेरी इजी क्वेश्चन. आई होप यू विल आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है देन मेक श्योर यू लाइक दिस सेशन, you share the session with all your friends, and do not forget to subscribe to our channel. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.